दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव के एक बहुत जानी मानी शख्सियत है और एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता का तात्पर्य हमारा ये है कि वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता नहीं, एक समाज के भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है आज तक कोई भी व्यक्ति एक सरपंच के रूप में थोड़े से समय के लिए जो सरपंच बने और उसमें उन्होंने इतने काम किए कि पूरे देश की नज़र उन पर गई। यह है श्री शेर सिंह चौहान जी। तो शेर सिंह चौहान जी को सिर्फ 2.5 साल के लिए मौका मिला था गुड़गांव के वजीरपुर गांव के सरपंच बनने का और उन्होंने 2.5 साल के अंदर इतने कार्य किए कि सरकार को इनको बेस्ट सरपंच का अवार्ड देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आइए सबसे पहले हम शेर सिंह चौहान जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। शेर सिंह जी आपका हमारे चैनल पर बहुत नमस्कार जी। मैं भारत लिंक टीम का अपने यहाँ पहुँचने पर वजीरपुर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो समय निकाल के आप मेरे ऑफिस आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा शेर सिंह जी, हम अपने दर्शकों की तरफ से कुछ आपसे पूछना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने सफ़र के बारे में बताएं कि आपका कहाँ जन्म हुआ और कहाँ से आपने एजुकेशन ली। मैं शेर सिंह चौहान, मेरा जन्म 7 सितंबर 1968 गाँव वजीरपुर में हुआ जी। मेरे पिताजी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे 1937 से 1947 तक। जी। हम घर में 5 भाई बहन हैं जी। मैं घर में सबसे छोटा हूँ जी। और मेरे 3 बच्चे हैं और जिसमें मेरी एक बेटी MBBS डॉक्टर है, एक बेटा मेरा एडवोकेट है और एक मेरा बेटा लंदन में एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। और जी, और मैं 21 जून 2017 को मेरे गाँव में वजीरपुर में निर्विरोध सरपंच बनाया। जी बहुत बढ़िया। अच्छा आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं सर, आप बीजेपी से क्यों जुड़े और कब जुड़े ये बताइए थोड़ा सा। मैं बीजेपी से जुड़ा जी 1998 में और मैं इनकी जो कार्यशैली है को देख के मैं इनके साथ लगा और इनके साथ ही मैं जुड़ा हुआ हूँ और देश की प्रगति के लिए, अपने समाज की उन्नति के लिए इनके साथ जुड़ा हूँ। आप सरपंच कब बने गांव के? मैं सरपंच 21 जून 2017 को, मेरी पंचायत में 3 गांव है, वजीरपुर, हमीरपुर और मेवका। मेरी तीनों गांव ने मुझे निर्विरोध सरपंच बनाया। मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पंचायत को निर्विरोध सरपंच बनाया। और जिसमें मैंने मुझे 2.5 वर्ष का समय लगा क्योंकि मेरा इलेक्शन लेट हुआ था और फिर निगम आ गया और मात्र 2.5 साल की उसमें 2018-19 में मुझे हरियाणा सरकार से 4 स्टार अवार्ड मिला। 19-20 में मुझे 6 स्टार अवार्ड मिला। 20 नवंबर 2020 को मुझे बेस्ट सरपंच ऑफ हरियाणा का अवार्ड मिला। और मैं हरियाणा सरकार ने मेरे काम देखते हुए रेजिडेंस RSC GMD गुड़गांव रेजिडेंस एडवाइजरी काउंसिल में मुझे मेंबर बनाया गया, जिसमें मैंने भरपूर सहयोग करके अपने गाँव को अपने हरियाणा के अंदर 1 नंबर बनाने का काम किया। आपने ऐसा क्या क्या किया है कि आपको 7 स्टार का दर्जा मिला, बेस्ट सरपंच का? तो थोड़ा सा आप अपने कामों के बारे में बताएंगे। हरियाणा सरकार ने पूर्व में पंचायत मंत्री और पूर्व अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और पूर्व में मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब की सोच थी कि हरियाणा में 7 स्टार इंदौर योजना चलाए। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ जो हरियाणा सरकार ने पढ़े लिखे सरपंच बनाए। उसमें 7 स्टार योजना चलाई थी जिसके अंदर हाइजीन, सैनिटेशन, गुड गवर्नेंस, सोशल एंड पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, नो ड्रॉप आउट, एनवायरमेंट एंड पीस और हार्मनी, ये 7 योजना चलाई थी। जिसमें प्रथम वर्ष 2018-19 में मुझे 4 स्टार अवार्ड मिले, 19-20 में मुझे 6 स्टार अवार्ड मिले और 20 नवंबर 2020 को मुझे बेस्ट सरपंच का अवार्ड मिला, जिसके अंदर लड़कों पे लड़कियां ज्यादा, एनवायरमेंट, पुराने पेड़ कितने हैं, नए कितने लगाए, स्वच्छता, एजुकेशन, नो ड्रॉप आउट, घर में कोई बच्चा नहीं है, सब स्कूल में है, पीस और हार्मनी, गुड गवर्नेंस और सोशल पार्टिसिपेशन, मैंने बहुत अच्छे काम किए, जिसके अंदर मुझे हरियाणा सरकार ने मुझे अवार्ड दिए। और एक कोरोना काल जो देश पे आपत्ति आई थी, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, मैं इतना अवेयर था कि मैंने 20 मार्च को आयुष्मान का कैंप लगा के अपने गाँव को अवेयर कर दिया और गाँव को क्या खाना है, क्या नहीं पीना, और गांव का अवेयर करके गांव को चारों तरफ से बंद कर दिया मैंने। और बार सैनिटाइज किए, बार कैंप लगवाया गया, मैदानता का कैंप लगवाया, ऑल इंडिया मेडिकल का कैंप लगवाया और गांव को बंद करके मैंने 1 महीने तक ताजा सब्जियां खेत की अपने गांव के अंदर उपलब्ध कराएगी। थर्मल स्कैनिंग मशीनें मंगवाएगी, गांव को टेम्परेचर में नाप के किसी को अंदर जाने देते, बाहर के आदमी की एंट्री नहीं थी। और हरियाणा सरकार के द्वारा मैंने उसे संपर्क करके
और बसें मंगवा जी, के जी। 2000 प्रवासी मजदूरों को मैंने उनके प्रवास में भेजा। जी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब आप ये सुना है कि मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ठीक है, आपने 3 पंचायतों में काम किया, वास्तव में आपने बहुत अच्छा काम किया, पब्लिक भी आपसे खुश है। तो मेयर का चुनाव आप क्यों लड़ना चाह रहे हैं, और मेयर के चुनाव में आपके माने सर की समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने अपने गांव को 6 स्टार बनाया है, मैंने काम करा है कि मेरी एक सोच है, एक विजन है कि मैं अपने मानेसर नगर निगम को भारत की प्रथम पंक्ति में लाके खड़ा कर दूं। कि जैसे मैंने हरियाणा अपने गांव को 6 स्टार दिलाया है, तो मेरा एक ही सपना 7 स्टार निगम हो अपना। मैं चाहता हूं मेरे मानेसर नगर निगम 7 स्टार हो, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे वो नो क्राइम जोन और 0% करप्शन। मेरी सोच है कि मैं हरियाणा के अंदर मानेसर को प्रथम पंक्ति में लाके खड़ा कर दूंगा पूरे भारत में, अगर सरकार ने मुझे मौका दिया तो। सर, आपने कहा था कि अगर बीजेपी सरकार आपको टिकट देगी तो आप चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो मैंने देखा है सर, और मिला भी हूँ, और भी कई मेयर के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं जो मेयर का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी और हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपको टिकट मिलेगी, और अगर टिकट नहीं मिली आपको क्या, तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? या फिर जो दूसरे कैंडिडेट है वो किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की हमें टिकट मिलेगी? देखिए, प्रजातंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं जी। किसी को मना नहीं कर सकता। जी। मुझे उम्मीद इसलिए है, जिस तरीके से मैंने हरियाणा के अंदर इतने अच्छे काम किए, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे गांव को पंचायत में 6 स्टार अवार्ड दिलाने की बात हो, जी। चाहे यहाँ आम जन पूरा मानेसर का गुड़गांव जिला मुझे जानता है, मेरी कार्यशैली को जानता है। जब मैं कोरोना काल में घर में नहीं बैठा, मैंने लोगों को बचाया, 100% वैक्सीनेशन मैंने कराई, तो लोगों को पता है कि ये आदमी सक्सेस हो सकता है। सरकार को पता है कि मैं चाहता हूँ सरकार मुझे टिकट दे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार मुझे टिकट देगी और मैं मानेसर नगर निगम को 7 स्टार बनाऊंगा। रहेगी दूसरे प्रत्याशियों की, दूसरे प्रत्याशी के पास में ना विजन है, ना उनका कोई काम है, ना उन्होंने कभी काम किया है, तो वो क्या करेंगे? उनकी सोच ही नहीं है, उनका विजन नहीं है उनके पास में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेयर का चुनाव मान लो आप लड़ते हैं, जीत भी जाते, तो अगला टारगेट कौन सा होगा? क्या आप एमएलए का चुनाव लड़ना चाहेंगे? नहीं, मेरी सोच में अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि मैं 7 स्टार निगम को बना दूं, कि पूरे भारत में लोग देखने आए कि भाई सरपंच जिस जैसे वजीरपुर को 7 स्टार 6 स्टार बना दिया, तो मैं मानेसर को इतना सुंदर बना दूंगा कि लोग जैसे बाहर कश्मीर देखने जाते हैं तो मानेसर नगर निगम को देखने के लिए आएंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा राज्य की राजनीति के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। तो एक पिछले कई साल से 4-5 साल से किसान आंदोलन बार बार होते रहे हैं। तो वजह क्या है? किसानों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही, या कोई और वजह है कि किसान बार बार रोड पे आ रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने जो इनकी जायज मांगी थी वो सारी इन्होंने मांग ली है जी। और ये अब ये जो है ये राजनीतिकरण कर दिया गया। ये किसान नहीं है, एक्चुअल में किसान अपने खेत में काम कर रहा है, इसका राजनीतिकरण कर दिया। ये राजनीति कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो इनकी जायज मांगी थी सारी मांग ली है। अच्छा, एक सर जाट कम्युनिटी है हरियाणा के अंदर जो कि 50% सीटों के ऊपर मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार में हम खुद लाइन हो गया। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहता हूँ, जाट क्यों खुले? जाट भाई हमारे भाई हैं, सब हरियाणा के अंदर सब भाईचारा इतना अच्छा है, शायद देश में कहीं भी नहीं है। सब एक साथ मिलकर रहते हैं। आप देखिए, हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? धनखड़ साहब है। हमारे यहाँ कितने मंत्री हरियाणा में जाट हैं, पद हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसा मैं नहीं मानता, ये गलत सोच है, और ऐसा जो सोचता है वो गलत है। हम हरियाणा के अंदर एक भाईचारा एक है। अच्छा, लेकिन सर हरियाणा के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्या ये सच है? क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। जो क्रिमिनल थे वो जेल के अंदर है, और आने वाले समय में 4 जून के बाद में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सैनी साहब इतना मॉडल, जो यूपी का मॉडल है, वो लागू करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, क्रिमिनल यहाँ दिखाई भी नहीं देगा, जैसे यूपी के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, नो क्राइम है। तो हमारे हरियाणा के अंदर भी नायब सिंह सैनी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 4 जून के बाद में वो इतना सख्त कर देंगे कि उसके यूपी का मॉडल लाके खड़ा कर देंगे, और जो क्रिमिनल है वो सारे जेल के अंदर। सर, हरियाणा के अंदर मैं देख रहा हूँ रोड के ऊपर इतने ठेके खुल चुके हैं, सारे ठेके 5 स्टार 7 स्टार हैं, लेकिन रोड टूटे पड़े हैं।
तो सरकार जो शराब के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, रोडों के ऊपर नहीं दे रही क्या? मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे पूर्व में डिप्टी सीएम थे दुष्यंत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन पे भरोसा किया और वो उस भरोसे पे खरे नहीं उतर पाए। उन्होंने रोडों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसमें मैं उनका फेलियर मानता हूँ कि जिनको पद जो उनका विभाग दिया वो रोडों को नहीं काम कर पाए। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा इधर जरूर ध्यान दिया है, शराब के ठेके इन्होंने ऐसे बना दिए हैं, तो ये गलत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पे भरोसा किया था, वो उस पे खरे नहीं उतरे, उनका फेलियर है। सर, हरियाणा के अंदर 2 बार बीजेपी की सरकार आई है लगातार, तो अब की बात लगता नहीं आपको कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और सरकार नहीं बढ़ पाएगी हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही तीसरी बार बनने जा रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस तरीके से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी ने बिगर खर्ची पर्ची के लोगों को भर्ती किया, जगमग योजना गांव के अंदर है, सड़कें देखिए आप, एजुकेशन में देखिए, इतनी मिड डे मील देखिए सब जगह, और जो किसान निधि योजना जो चला रखी है, 6,000 रुपए किसान के खाते में जाता है, एक एक दाना उनका खरीद के उनके अकाउंट में जाता है। मैं कह रहा हूँ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा के चुनाव होने लग रहे हैं सर, हरियाणा में आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएगी? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, लोगों का विश्वास जो है कि वो काम करेगी। कांग्रेस ने इतने साल राज किया देश के अंदर, उन्होंने क्या किया? क्या गैस कनेक्शन थे, 3 बजे लाइन में लगना पड़ता था, गैस नहीं मिलती थी, बिजली नहीं मिलती थी। आप कितने नारनौल का आदमी चंडीगढ़ सुबह 6 बजे चलता था, शाम को पहुंचता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सुबह 6 बजे जाके आज शाम को अपने घर चले जाता है। आप सड़कें देखिए, पानी देखिए, हर एक सुविधा सरकार ने कराई। बहुत बढ़िया शेर सिंह जी। अच्छा, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, सपना क्या है आपका, ये बताइए। मेरा एक ही सपना 7 स्टार निगम हो अपना। मेरा सपना ये है कि मैं मानेसर नगर निगम को 7 स्टार बना दूं और मैं हरियाणा के अंदर एक ऐसा निगम बनवाऊं, 11वां जो निगम है ये भारत का प्रथम पंक्ति में निगम होगा। जी जी। आप क्या हरियाणा की जनता को या मानेसर की जनता को या अपने मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अपने हरियाणा के मतदाताओं को, मानेसर के मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि जो हमारा 25 मई का चुनाव आ रहा है, बढ़ चढ़ के पूरी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरी 100% वोट करने की कोशिश करें और प्रजातंत्र को, अपने देश को, अपने हरियाणा को मजबूत बनाने का काम करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जो आपने टाइम दिया। तो दोस्तों, ये थे शेर सिंह चौहान जी। आपने शेर सिंह चौहान जी के विचारों को सुना है, इनके कामों के बारे में जाना, और इन्होंने इतने काम करवाए हैं कि हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इन्हें मेयर का टिकट भी मिलेगा और मेयर का चुनाव भी जीतेंगे। और मानेसर को ये हमें लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने 3 पंचायतों के लिए काम किया, अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो वास्तव में मानेसर का जो क्षेत्र है वो हरियाणा में नंबर 1 क्षेत्र होगा और ये जरूर बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो इसके साथ ही हम शेर सिंह जी ने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के दिया, इसके लिए इनका धन्यवाद करते हैं। और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने शेर सिंह जी के विचारों को सुना। और अगर आपको शेर सिंह जी के विचार अच्छे लगे और हमारे ये प्रयास अच्छा लगा तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही शेर सिंह जी का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।